हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी जा रहे हैं 24 फरवरी 2025 को यूपी बोर्ड हिंदी का पेपर देने, तो आप लोगों ने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया है। क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं गद्य साहित्य और काव्य साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। क्योंकि विद्यार्थियों जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं जो कि आपकी बोर्ड परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं। तो आज की इस वीडियो पे हम सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। और विद्यार्थियों, जितने भी कमजोर छात्र हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। क्योंकि विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो को हम सिर्फ ट्रिक के साथ बताने वाले हैं। तो बच्चों, जो बहुत ज़्यादा कमजोर से कमजोर बच्चा भी होगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से इन प्रश्नों को तैयार कर देगा और स्टूडेंट से 10 अंक एकदम पक्का कर लेगा। यानी गद्य साहित्य और काव्य साहित्य के 10 क्वेश्चन आया करते हैं एक नंबर वाले पहले ही प्रश्नों में, तो उनको हम ट्रिक से तैयार करेंगे। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं बच्चों, इनको जरूर तैयार कर लो और बच्चों जाके 24 फरवरी 2025 को धुआं कर दो। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे हम किस विषय में बात करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये है हमारे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि बोर्ड परीक्षा में इस बार आने वाले हैं। प्रथम रचना और उनके रचनाकार, इनको हम देखेंगे। पहले विद्यार्थियों हम गद्य साहित्य का देखते हैं, इसके बाद हम पद्य साहित्य की ओर स्टूडेंट्स चलेंगे। यानी प्रथम रचना और उनके रचनाकार ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारी विधा है और यहाँ पे हमारी रचना है और ये हमारा है रचनाकार। ठीक है, तो विधा देखेंगे, विधा के हिसाब से किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, तो जैसे विधा देखो, खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना। ठीक है, तो जो रचना है, प्रश्न इस प्रकार से पूछेगा आपसे कि खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है, इस प्रकार से प्रश्न पूछेगा और 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। तो उसमें जो भी आपका ऑप्शन सही रहेगा उसमें आपको टिक लगाना होता है। ठीक है, तो जो खड़ी बोली हिंदी की प्रथम रचना है वो है गोरा बादल की कथा। कौन सी मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोरा बादल की कथा है। ठीक है, और इसके रचनाकार की बात करें तो इसके रचनाकार स्टूडेंट से जटमल है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न आपसे पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम नाटक। तो बच्चों, हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो है नहुस। ठीक है, क्या है? नहुस। यानी हिंदी का जो प्रथम नाटक है वो नहुस नाटक है और जो इसके रचनाकार हैं वो है गोपाल चंद्र गिरधर दास। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गोपाल चंद्र गिरधर दास। ये बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न था, इसको भी आप लोग को तैयार कर लेना। क्योंकि देखो भाई, सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है, तो आपको बताना नहुस, या पूछ ले जाएगा नहुस नाटक के रचनाकार कौन है, तो आपको बता देना है गोपाल चंद्र गिरधर दास। इस प्रकार से आप लोग ट्रिक के माध्यम से बच्चों इन क्वेश्चनों को तैयार कर लो और जाके 24 फरवरी 2025 को तबाही मचा दो। ठीक विद्यार्थियों, अगला देखते प्रश्न हमारा क्या है। हिंदी का प्रथम उपन्यास। भाई सब लोगों को पता होगा, अगर आप लोगों ने थोड़ी बड़ी तैयारी की है तो आप लोगों ने इस प्रश्न को जरूर पढ़ा होगा। हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो बच्चों परीक्षा गुरु। क्या है? परीक्षा गुरु हिंदी का प्रथम उपन्यास है और जो इसके रचनाकार है स्टूडेंट्स वो है लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, लाला श्रीनिवास दास इसके जो है रचनाकार है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई। अगला हमारा आता है हिंदी की प्रथम कहानी। भाई सबको पता होगा, प्रश्न पूछा जाएगा आपसे हिंदी की प्रथम कहानी कौन सी है, तो आप लोगों को बताना है कि इंदुमती क्या स्टूडेंट्स है हिंदी की प्रथम कहानी है और जिसके रचनाकार हैं किशोरी लाल गोस्वामी। कौन सा स्टूडेंट्स है? किशोरी लाल गोस्वामी इसके रचनाकार हो जाते हैं। तो हम लोगों ने 4 प्रश्नों को अच्छे तरीके से तैयार कर लिया। यानी 4 प्रश्नों को बच्चों कई प्रकार से बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, आप लोगों से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगला देखते भाई। हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत। देखो, हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्तांत कौन सा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सरयू पार की यात्रा। ठीक है, कौन सा है? सरयू पार की यात्रा, जिसके रचनाकार हैं स्टूडेंट्स भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी बच्चों। ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे हिंदी का प्रथम उपन्यास, ये काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये भी है हिंदी के प्रथम कहानी, ये भी बच्चों काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शायद इस बार भी 2025 को भी ये प्रश्न जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में आए और आपको दिखाई पड़े। तो उससे पहले ही बच्चों आप लोग जरूर से जरूर इनको तैयार कर दो और बवाल मचा दो 24 फरवरी 2025 को। ठीक है, तो देखो ये हमारा अगला है भाई, प्रमुख पत्रिकाएं और उनके रचनाकार। ठीक है, ये भी आपसे पूछा जाता है काफी ज्यादा, ये भी इंपॉर्टेंट भाई है। कौन सा स्टूडेंट्स? प्रमुख पत्रिकाएं और उनके रचनाकार। ये पूछा जाएगा कि इस पत्रिका का संपादन किसने किया, इसका प्रकाशन किसने किया। ठीक है, ये सब चीजें आपसे पूछी जाती हैं। तो इसी वजह से मैं आपको पूरा का पूरा ट्रिक के माध्यम से एक पूरा चार्ट बना लाया हूं, जिसको तैयार करने के बाद स्टूडेंट्स बच्चा सही करके आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो प्रमुख पत्रिकाएं और उनके रचनाकार। पत्रिका एक तरफ लिखा, एक तरफ संपादक का नाम लिखा स्टूडेंट्स और एक तरफ प्रकाशन स्थान।
कई बार आपसे बच्चों प्रकाशन का स्थान भी पूछ लेता है। आप अगर बोर्ड परीक्षा ये क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे या तो स्टूडेंट पिछले साल के जो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्र हैं उनको अगर आप लोग देखेंगे बच्चों तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको माने जाएंगे और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न ये आपको मिलेंगे उसमें देखने के लिए, जो कि कई बार की बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न मेरे प्यारे विद्यार्थियों पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो देखो पहले पत्रिका देखते हैं, फिर इसका संपादक का नाम देखते हैं, इसके बाद इसके प्रकाशन स्थान, ये कहां पे इनका प्रकाशन हुआ था। देखो पत्रिका कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा पत्रिका के जो संपादक है स्टूडेंट्स वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है। और जो इसका प्रकाशन स्थान है काशी में इसका प्रकाशन किया गया था। कहां पे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? काशी पे इसका प्रकाशन किया गया था। ठीक है, कवि वचन सुधा पूछ लेगा एग्जामिनर आपसे कवि वचन सुधा के संपादक का नाम बताइए, तो आपको बता देना भारतेंदु हरिश्चंद्र। और पूछ सकता है कि कवि वचन सुधा किस स्थान पर प्रकाशित की गई थी, तो आपको बता देना प्यारे प्यारे शब्दों में काशी पर। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब देखते भाई आगे, हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक का नाम, तो बालकृष्ण भट्ट। कौन से स्टूडेंट्स है? बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट नहीं स्टूडेंट्स है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप के संपादक का नाम बालकृष्ण भट्ट और प्रकाशन स्थान इसका इलाहाबाद, ये प्रयागराज है। ठीक है, इलाहाबाद। ठीक है स्टूडेंट्स, इलाहाबाद पहले हुआ करता था तो आप लोगों को इलाहाबाद ही लिख के आएगा। शायद एग्जामिनर इस बार चेंज कर दे, प्रयागराज कर दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे इलाहाबाद ले तो भी आपको करके आना है, चाहे आपको प्रयागराज दे तो भी आपको करके आना है। इसके बाद अगला प्रश्न आपसे पूछ सकता है आनंद कादंबनी। भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न, हिंदी प्रदीप ये इंपॉर्टेंट भाई है। ठीक है, कवि वचन सुधा भी इंपॉर्टेंट पर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन शायद इस बार पूछा जाए भाई, तैयार कर लेना। ठीक है, आनंद कादंबनी पत्रिका का संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी ने किया था। किसने किया था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किया था, जिसका प्रकाशन स्थान था स्टूडेंट्स मिर्जापुर। ठीक है, कौन सा भाई? मिर्जापुर। ठीक मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अब पत्रिका की बात करें तो सरस्वती पत्रिका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पत्रिका है, सरस्वती पत्रिका। और ये आनंद कादंबनी भाई काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, हर बार के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी इनके संपादक हैं। और अगर बात करें कि प्रकाशन स्थान की तो बच्चों इलाहाबाद, ये भी इलाहाबाद में ही प्रकाशित हुई थी। कौन? सरस्वती पत्रिका। ठीक है, इसके बाद पूछा जाता है हंस पत्रिका, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है हंस पत्रिका। ठीक है, IMP, ठीक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हंस पत्रिका। तो हंस पत्रिका के जो संपादक स्टूडेंट्स मुंशी प्रेमचंद, आपको तैयार कर लेना है। और इसका प्रकाशन स्थान बनारस में। कहां भी स्टूडेंट्स? बनारस में। ठीक, अगला है कर्मवीर पत्रिका। जो कर्मवीर पत्रिका के जो संपादक है माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और जबलपुर में प्रकाशित की गई थी। तो आई होप आपको ये प्रश्न भी अच्छे तरीके से याद हो गए होंगे। और भाई आप जितनी भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस बना रहे हैं उनमें इन प्रश्नों को जरूर मेंशन कर लेना और अच्छे तरीके से इनको तैयार कर लेना। और 24 फरवरी के एक दिन पहले यानी 23 फरवरी को इनको बहुत ही प्यारे तरीके से रिवीजन मार लेना और बवाल मचा देना। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, यह आता हमारा काव्य साहित्य। ठीक है, काव्य साहित्य के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं और ट्रिक के माध्यम से इनको हम तैयार करते हैं। ठीक है, तो विभिन्न काल के प्रसिद्ध कवि तथा उनकी रचनाएं। ठीक है, विभिन्न काल के प्रसिद्ध कवि और उनकी रचनाएं, ये स्टूडेंट्स आता है हमारा काव्य साहित्य पे। किस पे स्टूडेंट्स? काव्य साहित्य पे ये आता है। तो देखो भाई, आदिकाल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि हैं जो कि बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं तो कवि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सभी ने थोड़ा थोड़ा अपना योगदान दिया। तो जो आपके बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको आज की इस वीडियो पे लेकर आया हूं, आपको दिखाने, पढ़ाने, समझाने। ठीक है, तो आदिकाल भाई, तो आदिकाल के जो चंद्रबरदाई कौन है? कवि हैं जिनकी रचना है पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो। अब देखो भाई, नरपति नल्हा ये है बीसलदेव रासो की। ठीक है, दलपति विजय ये जो कवि हैं इनकी जो रचना है खुमान रासो। तो अब देखो 3 कवि हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चंद्रबरदाई, नरपति नल्हा और दलपति विजय। इनकी रचनाएं भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछ लेगा भाई। जैसे आपको 3 दे दिया, ठीक है, चंद्रबरदाई, नरपति नल्हा, दलपति विजय और एक दे दिया कबीरदास। तो आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से आदिकाल के कवि कौन नहीं है? तो आपको बता देना भाई कबीरदास नहीं है तो भक्ति काल के हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। या तो आपसे पूछ लेगा चंद्रबरदाई की रचना कौन सी है? पृथ्वीराज रासो। या पूछेगा बीसलदेव रासो के रचनाकार कौन? तो नरपति नल्हा। मतलब कई प्रकार से घुमा फिरा के आपको प्रश्न पूछेगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इनको तैयार कर लो अच्छे तरीके से और भाई अच्छे नंबर आप पास हो जाओ। ठीक है,
तो आदिकाल का तो आपको समझ में आ गया। अब देखते हैं भक्ति काल। ठीक है, तो भक्ति काल जो है इसके जो कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, यानी कबीरदास इसके प्रमुख कवि हैं, सूरदास इसके प्रमुख कवि हैं, तुलसीदास इसके प्रमुख कवि हैं। अगर बात करें इनकी रचनाओं की तो कबीरदास की प्रमुख रचना भाई है बीजक कबीर ग्रंथावली। कौन कौन सी स्टूडेंट्स? बीजक कबीर ग्रंथावली। अगर बात करें सूरदास की तो सूरदास की सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीसी। ठीक है, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर पचीस, ये इनकी कौन सी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। तुलसीदास विनय पत्रिका, दोहावली, कवितावली और गीतावली। ठीक है, तुलसीदास की कौन कौन सी स्टूडेंट्स? विनय पत्रिका है, दोहावली एक, कवितावली और गीतावली। इनको तैयार कर लेना, बवाल मच जाएगा। इसके बाद देखते हैं रीतिकाल। भाई रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं वो आचार्य केशवदास। कौन से? आचार्य केशवदास, बिहारी भूषण। तो आचार्य केशवदास की जो वो है रचना है वो है रसिक प्रिया, कवि प्रिया। और बिहारी की बात करें तो बिहारी सतसई है। अगर भूषण की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों तो शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक। ठीक, दशक, छत्रसाल दशक। तो ये है इंपॉर्टेंट इनकी प्रमुख रचनाएं। ठीक, आई होप आप लोगों को ये तैयार हो गई होंगी। अब देखते हैं भाई आधुनिक काल, यानी हमने कौन कौन आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और अब आ गए हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों आधुनिक काल में। तो आधुनिक काल की रचना भी आप लोगों को तैयार कर लेनी है। आधुनिक काल का देखते हैं भाई अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है, आधुनिक काल अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनकी जो प्रमुख रचना है प्रियप्रवास, रस कलश है। ठीक है, प्रियप्रवास है और रस कलश है। मैथिली शरण गुप्त की बात करें तो भाई साकेत, जयग्रथवध और यशोधरा, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। यूपी बोर्ड की दृष्टि से काफी ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं। ठीक है, तो इनको भी आप लोग तैयार कर दो भाई। ये लो भाई, स्क्रीनशॉट करते चलो और इनको तैयार करते चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अब देखते हैं अगला जो कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। तो ये आ गया भाई ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपसे ना पूछा जाए तो भाई एग्जामिनर का काम ही ना चले। ठीक है, तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक तरफ लिखा है रचना और एक तरफ लिखा है कवि। तो देखो इस पे क्या सिस्टम है, ये कवि हैं, ये रचनाएं हैं, यानी कितनी नावों में कितनी बार इस रचना पे ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को मिला। ठीक है, यानी समझ में आ गया होगा, आ गया होगा अब आप लोगों को। कैसे भाई? जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इनके जो इतने 1 2 3 4 इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, तो इनको ही हम आप इस वीडियो पे क्लिक कर, सॉरी आज ही हम इनको क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो कितनी नावों में कितनी बार, इनके कवि हैं, इनको मिला था क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार? किस रचना में मिला था? कितनी नावों में कितनी बार? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन जी को। उर्वशी, ठीक है, उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। उर्वशी रचना पर मिला था रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार। चिदंबरा रचना पर मिला था सुमित्रा नंदन पंत जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। और यामा रचना पर मिला था महादेवी वर्मा जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो आई होप आप लोगों को ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में प्यारे विद्यार्थियों ये क्वेश्चन एकदम रट गए होंगे। ठीक है, तो देखो ज्ञानपीठ पुरस्कार काफी ज्यादा आता है, तो मैंने इसको भी क्लियर कर दिया। अब आते हैं एक साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार स्टूडेंट्स? साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये भी कई बार भाई पूछा जाता है। ठीक है, तो रचना, कवि। तो संस्कृत के 4 अध्याय, रामधारी सिंह दिनकर, सबको याद होगा रामधारी सिंह दिनकर। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी को मिला था। संस्कृत के 4 अध्याय रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इनको तैयार कर लो। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। प्रेमचंद कलम का सिपाही अमृत राय जी को इस रचना पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आंगन के पार द्वार अज्ञे, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। यानी इसमें देखो आंगन के पार द्वार पर साहित्य अज्ञे जी को मिला और ज्ञानपीठ पुरस्कार पर कितनी नावों में कितनी बार रचना पर साहित्य सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो देखो आई होप आप लोगों को ये भी तैयार हो गया होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो आई होप आप लोगों को जितने भी इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इनको मैंने बता दिया है। और भी मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बताया है, इसी चैनल पे पढ़े वीडियो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मिलते हैं किसी एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों बाय बाय। बोर्ड एग्जाम काफी ज्यादा नजदीक आ चुका है, तो अपनी तैयारी को एकदम से जोरों से करते रहो। बाय बाय।